गोविंदपुर बरियो निवासी राजेश महतो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके बाद परिजनों के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा उनको असरफी में भर्ती करवाया जाता है। 29 तारीख की ये घटना है और आज 3 जून यानी कि मंगलवार को सुबह 5 बजे के करीब उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो परिजन हैं और जो जेएलकेएम और भाजपा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जमकर यहाँ पर हो हंगामा किया। साथ ही परिजनों का और जो सहयोगी थे उनका क्या कहना है और इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये निर्णय स्पष्ट है और सबके सामने है। आज जो राजेश साहब जो है उनका दुर्घटना हुई थी और हॉस्पिटलाइज हुए थे यहाँ पर, आज उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके परिजनों का मुआवजा के लेके असरफी अस्पताल का घेराव किया गया था और हमने उनके परिवार के साथ, मैनेजमेंट के साथ वार्ता किया, जिसमें मैनेजमेंट और उनके परिवार और सबके सहमति से मृतक के परिवार को 2.5 लाख रुपया मुआवजा दिया गया और उसके बाद उनकी जो धर्म पत्नी है उनको तत्काल ट्रेनिंग के साथ उनको यहाँ पर नियोजन में उनको नियुक्त किया जाएगा। कैसा नियोजन रहेगा उसमें? नियोजन रहेगा जो कि जो जिस कैटेगरी में वो आती है, जो क्वालिफाइड करती है, उनको खुद ये 6 महीना ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद उनको ज्वाइन करवाएंगे। परिजन संतुष्ट है? हाँ, परिजन संतुष्ट है और आज हम लोग सभी उसमें जो हम लोग का प्रयास रहा वो सफल रहा। परिवार को, उस सदस्य को तो हम लोग लौटा नहीं सकते, लेकिन कम से कम के 2 बच्चे हैं, उनके लिए जो सहायता है वो मैनेजमेंट को से दिया गया है। नहीं, खीरू महतो जी का मतलब एक एक्सीडेंटल केस का मामला था। उनका मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उनको चोट लगा हुआ था, तो उनको फिर अशरफी हॉस्पिटल लाया गया था। तो अशरफी हॉस्पिटल लाने के दौरान उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान फिर उनका मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग फिर वार्ता पे गए होते। वार्ता पर हम लोग जो अंतिम जो बात हुआ, हम लोग तो मांग रखे थे कि मन को इनका जितना भी इलाज के दौरान जितना भी खर्च हुआ है उस खर्च को दिया जाए, लेकिन डॉक्टर का स्पष्ट एक ही चीज कहना था कि नहीं, अगर हम लोग से कोई भी त्रुटि हुआ तो बताइए। तो वो त्रुटि हम लोग यही चीज कहेंगे कि जब जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, कम से कम आप उसको एक चीज जरूर उसको देखिए कि कम से कम वो आर्थिक रूप से कैसा है। अगर आर्थिक रूप से नहीं है तो आप उसको पीएमसीएच भेज दीजिए, रिम्स भेज दीजिए। लेकिन मान लीजिए जो परिवार 5 से 7 लाख रुपया खर्च कर देता है और फिर उनका मौत हो जाता है, मतलब उसका परिवार ही टूट जाता है। तो अंतिम जो निर्णय हुआ 2.5 लाख रुपया और उसका बीबी को मतलब एक रोजगार यहाँ पर देना। तो हम लोग उनसे ये भी पूछे कि उनका तनख्वाह कितना रहेगा, तो उन्होंने कहा कि उनको हम लोग 15,000 रुपए से स्टार्टिंग करेंगे और आजीवन जब तक वो औरत रहेगी तब तक यहाँ पर कार्य करेगी। नहीं, ये तो असत्य है, लापरवाही कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा पेशेंट मर गया, उनको हल सी बताया गया था। जिस समय पेशेंट उनका आया था वो बच्चा 31 साल का था। टुंडे के बरियो मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ था कार से। उसका 6:30 बजे यहाँ पर हमारे मेडिसिन में आया था। स्थिति बहुत खराब थी उसकी। उसका जीसीएस बहुत लो था और उसका सीटी कराएगा तो एसडीएस निकला, ब्रेन में काफ़ी खून था उसको। उस समय बताया गया, बकायदे लिखित में लिया गया था उनको। अशोक कुमार नाम था उनका, कि पेशेंट की स्थिति एक है, उसका जीसीएस बहुत ही लो है, पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी। तो लोग तैयार हुए, पेशेंट एडमिट हुआ। फिर सर क्रेनियोटोमी हुआ, ब्लड को निकाला गया। उसे भी उसे लिखवाया गया कि ऑपरेशन टेबल में भी कुछ हो सकता है और पेशेंट की स्थिति, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा है तो कुछ स्थिति कुछ भी हो सकती है। ऑलरेडी सब वो था, मरने का तो ऑलरेडी नहीं था। वो पेशेंट 31 साल का था और दवा ये कहा गया था कि जो यहाँ से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है किया जाएगा, वो किया गया है। सर्जरी की गई थी, वो सफल हो गया था। हाँ, सफल हो गया था। उसके बाद फिर हंगामा किस बात को लेकर? हंगामा देखिए, हमने ये टेंडेंसी देखा कि कोई जब पेशेंट मर जाता है, लाख उनको समझा दीजिए, हम हो आप हो कोई हो। मैंने जो बहुत पढ़े लिखे हो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो इसे लालच करती है कैसे कुछ कि हमारा पैसा रिटर्न है, कुछ हमको मिल जाए, हिसाब से वो सब कुछ वो करे। कोई एलिगेशन लगाएंगे कि उनका व्यवहार इससे था, तो उनका ये था, ऐसा चीज़ों को। बहरहाल वो सब मैटर सॉल्व हो गया। उन्होंने कुछ कहा था, ऐसा गरीब हैं हम लोग, कुछ नहीं है इसके पास, जो जाएगा तो कैसे दाह संस्कार होगा, कैसे ये होगा, मानवता के आधार पर आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? तो भाई मानवता के आधार पर कुछ किया सकता है। आप तो मेरे यहाँ थे, भर्ती थे, क्यों नहीं किया सकता है? तो हमको मानवता के आधार बोला कि आपको किस मदद कर दिया जाएगा। परिजन नियोजन के लिए बोल रहे हैं, उससे क्या ना ऐसे वो आती है परिजन नियोजन से जब कभी हमारे यहाँ वो निकलेगा वैकेंसी,
कोई जाएगा देखा उस रूप में अगर वो पाए जाएंगे तो अस्पताल में ऐसे फिर नहीं रखिएगा अपना, बढ़िया रहे। आप भी कोई भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, परिवार का है। नहीं तो उस वक्त कहा गया था सर कि 6 मंथ का ट्रेनिंग के बाद जो ज्वाइन। हाँ ठीक है, उसमें अगर कोई भी रहेगा ट्रेनिंग में, जैसे हम लोग बहुत लोगों को लेते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं लोग, लेते हैं फिर वो रिव्यू करते हैं कि उस लायक है कि नहीं है, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग दूसरे को लेते हैं तो उनको लेने में क्या कोई हर्ज नहीं है। ठीक, थैंक यू। तो जैसा कि अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि कैसे पूरी घटना घटी थी और उसके बाद प्रबंधन का क्या कुछ कहना रहा वो भी हमने आपको सुनाया। और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए 11 स्कोप्स के साथ जुड़े रहे।